ऐतिहासिक कहानी चित्तौड़गढ़ की रानी पद्मिनी भारतीय इतिहास की एक अद्भुत गाथा है। रानी पद्मिनी की यह कहानी केवल एक रानी की नहीं बल्कि वीरता, बलिदान और असाधारण साहस की है। रानी पद्मिनी का नाम भारतीय संस्कृत में एक आदर्श स्त्री के रूप में लिया जाता है। उनका जीवन एक प्रेरणा है जो न केवल अपने देश की रक्षा के लिए बल्कि अपनी गरिमा के लिए भी लड़ा। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ किले में रानी पद्मिनी का जन्म हुआ था। वह एक सुंदर, बुद्धिमान और साहसी महिला थीं। उनके पति राजा रतन सिंह चित्तौड़ के वीर राजा थे। रानी पद्मिनी की सुंदरता की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। एक बार रानी पद्मिनी ने अपनी सुंदरता को देखने के लिए सागर के पार एक राजपूत को आमंत्रित किया जो रानी को देखने आया। यह राजपूत था राणा कुंभा, जिसने अपनी नज़र में रानी को देखकर कहा, मैं इस रानी का दीवाना हो गया हूँ। रानी पद्मिनी की सुंदरता की कहानियाँ दूर दूर तक फैली थी। कहा जाता है कि उनके चेहरे की चमक चांद को भी शर्मा देती थी। रानी की सौम्यता और गुणों ने उन्हें पूरे राज्य में प्रिय बना दिया था। राजा रतन सिंह भी अपनी पत्नी की सुंदरता और बुद्धिमत्ता पर गर्व करते थे। एक दिन जब चित्तौड़गढ़ में शांति का माहौल था, तब एक शक्तिशाली दुश्मन अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान रानी पद्मिनी की सुंदरता पर मोहित था। उसने सोचा कि यदि वह रानी को अपने हरम में लाएगा तो उसकी शक्ति और बढ़ जाएगी। अलाउद्दीन ने अपने सिपाहियों के साथ चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया। राजा रतन सिंह ने अपने राज्य की रक्षा के लिए युद्ध की तैयारी की। उन्होंने अपने वफादार सैनिक को इकट्ठा किया और दुर्ग को मजबूत किया। रानी पद्मिनी भी इस संकट के समय में अपने पति के साथ खड़ी रही। चित्तौड़गढ़ के किले में युद्ध की तैयारी चल रही थी। राजा रतन सिंह ने अपने सैनिकों को बताया, हमें अपने राज्य की रक्षा करनी है, हमें दुश्मनों को हराना होगा और हमारी रानी को बचाना होगा। रानी पद्मिनी ने भी अपने पति को उत्साहित किया, राजा, हमारी एकता ही हमारी ताकत है, हमें लड़ाई में साहस के साथ उतरना होगा। उन्होंने कहा। युद्ध की सुबह आई। राजा रतन सिंह और उनकी सेना ने दुश्मनों के खिलाफ मोर्चा संभाला। अलाउद्दीन ने अपनी सेना के साथ किले को घेर लिया। दोनों पक्षों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। रानी पद्मिनी ने अपने किले की सुरक्षा के लिए अपने सिपाहियों को प्रेरित किया। राजा रतन सिंह ने अपने सैनिकों के साथ मिलकर दुश्मनों का सामना किया। युद्ध के दौरान कई वीर योद्धा शहीद हुए, लेकिन राजा की वीरता ने दुश्मनों को पीछे हटाने का साहस दिया। हालांकि अलाउद्दीन की सेना बहुत बड़ी थी और धीरे धीरे स्थिति खराब हो गई। राजा रतन सिंह ने अपनी पत्नी को सुरक्षित रखने का निर्णय लिया। उन्होंने रानी से कहा, पद्मिनी, तुम्हारी सुरक्षा सबसे पहले है, तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए। रानी पद्मिनी ने अपने पति की बात को नकारते हुए कहा, मैं अपने पति के साथ रहूँगी, मैं अपने राज्य की रक्षा के लिए हर संभव कोशिश करूँगी। अलाउद्दीन ने किले पर कब्जा करने के लिए एक योजना बनाई। उसने चित्तौड़गढ़ के लोगों को धमकी दी कि यदि वह रानी को उसके पास नहीं भेजते हैं तो वो किले को नष्ट कर देगा। यह सुनकर राजा रतन सिंह ने सोचा कि यदि रानी को बचाने का एकमात्र रास्ता यही है तो उन्हें कुछ करना होगा। रानी पद्मिनी ने अपने पति से कहा, राजा, हमें इस समस्या का समाधान खोजना होगा। यदि हमें आत्म बलिदान करना पड़े तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। राजा रतन सिंह और रानी पद्मिनी ने मिलकर एक निर्णय लिया। उन्होंने तय किया कि यदि दुश्मन किले में प्रवेश करते हैं तो रानी अपने सभी दासियों के साथ जौहर करेंगी। यह एक प्रथा थी जिसमें महिलाएं अपने सम्मान की रक्षा के लिए आग में कूद जाती थीं। रानी ने अपनी दासियों को एकत्र किया और उन्हें अपनी योजना बताई। सभी ने मिलकर किले में एक भव्य जौहर की तैयारी की। जब अलाउद्दीन ने किले पर हमला किया तब राजा रतन सिंह ने अंतिम लड़ाई लड़ी।
उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाकर दुश्मनों का सामना किया, लेकिन अंततः राजा शहीद हो गए। राजा की मृत्यु के बाद रानी पद्मिनी ने अपने दासियों के साथ जौहर करने का निर्णय लिया। सभी ने एकत्र होकर अग्नि को प्रज्वलित किया। रानी ने अपने अंतिम क्षण में कहा, हमारी वीरता और गरिमा को कभी भी मिटाया नहीं जा सकता। रानी पद्मिनी और उनकी दासियां एक साथ अग्नि में प्रवेश कर गईं। उनकी यह बलिदान की भावना आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनी। इस घटना के चित्तौड़गढ़ के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। रानी पद्मिनी की वीरता और बलिदान ने उन्हें एक किंवदंती बना दिया। उनके नाम से आज भी राजस्थानी संस्कृति में आदर्श और सम्मान की भावना जीवित है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे साहस और प्रेम के लिए बलिदान देना हमेशा महत्वपूर्ण होता है। इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि सच्ची वीरता और बलिदान केवल युद्ध के मैदान में नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। रानी पद्मिनी की कहानी हमें याद दिलाती है कि अपने सम्मान और गरिमा के लिए लड़ना कभी गलत नहीं होता है। यह कहानी न केवल रानी पद्मिनी की, बल्कि हर उस स्त्री की है जो अपनी गरिमा और सम्मान के लिए लड़ी। हमारे चैनल पे ऐसे ही हिस्टोरिकल स्टोरी अपलोड करते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारे चैनल का नाम प्रीत की स्टोरी 1 है। चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद।